हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर यूट्यूब सर चैनल। और ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों को जनरल नॉलेज और एजुकेशन देने के लिए बनाया है, जो आप जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब शॉर्ट्स इन 365 डेज। एंड एटलीस्ट आप लेके चलिए कि हमने अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करा, और हमने एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज़ इस चैनल में बनाए कैसे। तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाऊंगा, पूरे वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने कैसे करा, और हर जगह रोक के मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे आगे बढ़े। अब ये समझना आपको पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? पहले आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें 4000 सब्सक्राइबर हो, 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 घंटे आपके हो, और 10 मिलियन व्यूज़ हो। मगर आप शॉर्ट्स में हैं तो 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़। अब इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए हम क्लिक करते हैं अप्लाई पर। अब देखिए, जब हम इसको चालू कर रहे हैं, इसमें आपके रिव्यू बेस होते हैं, इसमें रिव्यू बेस्ड टर्म्स होते हैं, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस होता है और गेट रिव्यूड होता है। इसमें आपको जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस पर पूरा खरा उतरना पड़ता है। आपका जो गूगल एडसेंस होता है, आपको वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अपने आप को रिव्यू करना पड़ता है, और वहाँ पे रिव्यूड होने के बाद में अकाउंट आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर आप एक कर लेते हैं तो माशाल्लाह आप जीत गए। मगर इन सब चीज़ों में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 365 डेज़ में यहाँ तक पहुँचें। और हमने 365 डेज़ तक अपनी कंसिस्टेंसी रखी, जिस कंसिस्टेंसी ने हमें अपनी मंजिल पे पहुँचाया। सबसे पहले अपने चैनल एनालिटिक्स और हम इन सब चीज़ों को चालू करने से पहले अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जाएंगे। सबसे पहला हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसमें मैं कई बार फेल हुआ। अब जो चैनल एनालिटिक्स से लेकर व्यूज़ से लेकर आपके ऑडियंस रिटेंशन तक हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हमें इसमें ग्रो होना है। तो नहीं होना तो जो चल रहा है चलने दो। अब उसके बाद में कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी चाहिए, मगर इसमें कई लोग फेल होते हैं। और उनका फेल का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। और उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर 3 फेज। सबसे पहले हम अपना चैनल क्रिएट करेंगे, फिर उसमें एक बेटर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ईजी हो जाएगा जो हमें लगता है। मगर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स होने चाहिए जिस पर अब हम लोग काम करने वाले हैं। ये मैंने जून जुलाई के आसपास स्टार्ट करा था अपना ये यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल, और फिर इसमें काम चालू करा, नए नए आइडियाज़ लिए। सबसे पहले मैंने क्रिकेट के टॉपिक से उठाया। क्रिकेट के टॉपिक उठाने के बाद में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि भैया अपनी तो मंजिल मिल गई। बात आप समझ रहे हो? मगर क्रिकेट के वीडियोस अपलोड करे जब अपने यूट्यूब शॉर्ट चैनल में, तो उसमें स्ट्राइक आ गई, और मैं भी कंफ्यूज हो गया, दया क्या प्रॉब्लम है। और फिर मैंने अपना गेम्स की ऐप्स उठाई, फिर वहाँ से भी अपलोड करना चालू कर दिया, और फिर उसके बाद आया कि यू हैव बीन अप्रूव फॉर द मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। मगर फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी मुझे इसमें पैसे नहीं मिले। क्यों? क्या रीज़न था? फिर मैंने एक जियो के नाम से चैनल बनाया, उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करें, अपना ब्रांड क्रिएट करा, उसके बाद एक प्रॉपर टॉपिक उठाया, प्रॉपर एडिटिंग के क्लिप उठाएं, और उनमें एडिट करके अपनी वॉइस देकर, अपना साउंड देकर, अपनी इमेज देकर मैंने अपना काम चालू करा। और उसके बाद लोगों ने इसे देखना भी चालू कर दिया। फिर मुझे और अच्छे टॉपिक चाहिए थे, जिसके लिए मैंने चैट जीपीटी को ओपन करा, और चैट जीपीटी से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी, टॉपिक्स मिलने लगे, जिन टॉपिक्स के थ्रू मैं आगे बढ़ा। और मैंने एनालाइज़ करा कि पब्लिक देखना क्या चाहती है, पब्लिक देख क्या रही है, और बाकी बिग चैनल्स में भी पब्लिक क्या देख रही है। अगर हमें पता है कि पब्लिक देख क्या रही है, तो हम उसके हिसाब से खुद भी प्रोग्रेस करेंगे और पब्लिक भी प्रोग्रेस करेगी। एटलीस्ट 1 वीडियो लाइक दिस। अब देखिए, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, लव एंड थंडर मोस्ट फेमस है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पब्लिक देख क्या रही है। और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि फालतू चीज़ों को ना सोचें, क्योंकि फालतू चीज़ें सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। जितना ज़्यादा अपने काम पे कंसंट्रेट करोगे ना, उतना पैसा बनेगा, क्योंकि फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, 11 व्यू मिले थे सिर्फ एक दिन में। कितना पीछे था। और आज कुछ वीडियोज़ हैं जिनको मिलियंस में व्यू मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसका मेन टॉपिक पकड़ा, और बेटर सबटाइटल डाले, बेटर डिस्क्रिप्शन डाला, बेटर अपडेट डाला, और उससे क्या हुआ, मेरा चैनल हाई लेवल पे ग्रो हुआ। मैंने इस चैनल के अंदर में कई सारे मूवी क्लिप्स डाले, और उनके अंदर एडिटिंग करी, वॉइस डाला, और सब लोगों को बताया, एनालाइज करा। स्टेप 4 में मैंने एक फार्मूला बनाया, जिस फार्मूला से पब्लिक मेरे चैनल पे आने लग गई, और मेरा वो शॉर्ट चैनल चलने लग गया। और आज के वक्त में उसमें सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है,
और इनकम भी हो रही है। मगर ये कैसे हो रहा है मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। सॉरी। अब देखिए, इसमें मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रेंडिंग देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। उसके लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। अगर आप अपनी एक रेसिपी लिस्ट नहीं बनाओगे, आपके स्क्रिप्ट, आपके एडिटिंग, आपका साउंड, और अगर आप सामने नहीं होगे, देन यू विल लूज एवरीथिंग। और मैं अपना कंटिन्यूसली काम करता गया, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इन सब चीज़ों में क्या दिख रहा है आपको कि मैंने एनालाइज़ करा। यहाँ पर मैंने एनालाइज़ करा कि मुझे काम कैसे करना है। तो और एनालाइज़ करने के बाद क्या हुआ कि मेरी ग्रोथ होने लग गई। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे 370 व्यूज़ से 523 व्यूज़ होने लगे। यहाँ पे क्रिकेट का जो मैंने डाला था वो 109 व्यूज़ 3 डेज़ में हो गए, जहाँ पे पहले 11 व्यूज़ थे। अब यहाँ पे मेरी रेसिपी बढ़ती जा रही थी। अब रेसिपी कैसे बढ़ रही थी, अब आपको ये देखना है। मैंने क्या डाले, शॉर्ट सबटाइटल्स डाले, फास्टर सीन चेंज करें, अनफनी जोक्स को रिमूव करा, और वहाँ से मेरे 5.7 मिलियन व्यूज़ हो गए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, और मेरा चैनल भी अप्रूव्ड हो गया इन सब चीज़ों के लिए। सो आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट और प्रेजेंट को आपको बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं दोगे, और अब देखो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कैसे आगे बढ़ रहा है, $244। ये देखो कैसे कैसे आगे हम बढ़ रहे हैं। समझना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सबटाइटल्स डालो, फटाफट सीन चेंज करो, क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है शॉर्ट्स में। उन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए। अगर पब्लिक को सब कुछ फास्ट चाहिए तो आपको सब कुछ फास्ट ही करना पड़ेगा। समझो, फास्टर सीन चेंज, अनफनी जोक, साउंड इफेक्ट, ग्राफिक, नो वॉइस ओवर। जब ऐसा होगा ही नहीं तो आपका चैनल कभी भी नहीं चलेगा, और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। यू शुड हैव द प्रॉपर कंटेंट। अगर प्रॉपर कंटेंट है तो ग्रोथ है, वरना नहीं है। अब आपके सामने सब जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ उसको समझो। हमने अपना प्रॉपर न्यूज़ बनाया, चैनल बनाया, कॉपीराइट्स को रिमूव करा, अपनी स्ट्राइक से हम बचे क्योंकि हमने कुछ ऐसा डाला जो वहाँ नहीं था, और हमारे कुछ वीडियोस डाउन कर लिए गए क्योंकि हमने उसमें थर्ड पार्टी का कंटेंट यूज़ करा था जो एलिजिबल नहीं था हमारे लिए। तो जो कॉपीराइट आए उससे क्या हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी और हमारा चैनल डाउन हो गया, और हमारी एक्टिव कॉपी स्ट्राइक्स ने हमारी इनकम को भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि उसके बाद आप कम से कम एक लॉन्ग टाइम के लिए 60 to 90 डेज़ के लिए आप अपने चैनल में कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं ये जो शॉर्ट्स का चैनल बना रहा था, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हुई। अगर मैं ये गलती नहीं करता जो आपको अभी पीछे देखने को मिली, तो फिर क्या होता, मेरा चैनल बहुत फास्ट ग्रो करता। मगर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अगले बात का ट्रेलर कि उसके बाद मैंने अपनी गलतियों को कैसे ठीक करा और हम लोग कैसे आगे बढ़े। फिर ये जो पूरा वीडियो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हमने क्या गलती करी और हम अपनी गलती को कैसे कर सकते हैं। अब हमने एक प्रॉपर फार्मूला क्रिएट करा जिसमें हमारी वॉइस थी, वीडियो था, वीडियो के क्लिप्स है, और क्लिप्स इतने लंबे नहीं थे कि जिसके ऊपर मैं कोई भी कॉपीराइट डाल सके। हमने डिटर्मिनेशन करा, चेंज करा एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस करा। अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हमारी गलती क्या थी और हम अपनी गलतियों को कैसे कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जहां हमें पहले 41% लोग की जगह 60% लोग हमारे वीडियोस को छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे 41% लोगों ने हमारे वीडियो को देखना चालू कर दिया। पॉजिटिविटी देखो। और कई लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लोग हमारे चैनल में इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देखें। अब क्रिकेट का जो मैंने आपको बताया, जो वीडियो वाला एक आदमी क्रिकेट का, तो क्रिकेट वाला ही बंदा देखेगा ना। और एक वक्त के बाद में व्यूज़ ख़त्म होना चालू हो गया, मगर उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी। हमने डे 100 में भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डाले, क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप अपना फूड से रिलेटेड, आप जिससे भी बनाना चाहो आप वो टॉपिक्स डालो। पब्लिक ज़रूर देखेगी आपके टॉपिक को, पब्लिक आपको ज़रूर देखेगी। बस अपना कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो मिनिमम 20 मिलियन व्यूज़ और 2 मिलियन दिरहम, या आप कहो तो इंडिया का $1 मिलियन आप बना सकते हो एक साल में। डे 215 का प्रॉपर चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम कैसे आगे बढ़े, हमने क्या करा। ये देखिए 1.9 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़। समझो, ये देखो 6.7 थे 3 डेज़ में। हमने कंटेंट वो डाला जो पब्लिक देखना चाहती है, और यहाँ आप हमारी ग्रोथ देखते जाइए। ये देखो क्या हो रहा था, क्योंकि हमारी ग्रोथ क्यों डाउन हो रही थी, क्योंकि हमने प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करा। अब आपको अपने चैनल को बनाना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करना है। प्रॉपर आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए।
उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रॉपर सबटाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे शॉर्ट्स के अपने टैग्स होने चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आपका प्रॉपर कीवर्ड टैग्स हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप अपनी क्या गलती कर रहे हो। और कुछ दिन वेट करने के बाद में क्या हुआ, 4 मिलियन व्यूज़ इन 12 डेज़। हमारा चैनल प्रोग्रेस करता है अगर हम सही ढंग से काम करें तो। अगर नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। फाइनल डे देखिए, 1.5 मिलियंस इन 4 वीक, 1.7 मिलियंस इन 5 डेज़। इस तरह से हमने अपना चैनल बनाया और हमने भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करी। और मैं आपको आने वाले वक्त में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने कैसे कैसे ग्रोथ करा, क्या करा और क्या नहीं करा, जिससे हमने अपनी मंजिल को अचीव करा। अब आपको समझना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू अ कंसिस्टेंट। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर वीडियोस बनाओ, सब कुछ करो, मगर कोई थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा ना डालो जिससे आपको कॉपीराइट पड़े। अगर अब आपको कोई और हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। देखिए ब्रदर्स, ये इसमें यूट्यूब के कई सारे कोर्सेज और कई सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ। इस पूरे वीडियो का मेन मकसद क्या था? इस वीडियो का एक ही मकसद था, एक ही टारगेट था कि आप लोग ये समझ सकें कि यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी आप 20 मिलियन व्यूज़ ले सकते हो कम से कम टाइम में। आप मोर देन $1 मिलियन बना सकते हो एक साल में। पर मंथ की आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक हो सकती है। समझना पड़ेगा। अगर आप समझोगे सो वी बोथ कैन ग्रो टुगेदर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो जो आपके यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड हो, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी लगती है या मेरा तरीका सही नहीं लगता तो मुझसे डिस्कस करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछें। ओके, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।